हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई। अदिति, क्या कुछ महत्व जताया जा रहा है, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं आज के इन राज्यसभा चुनावों की? और साथ साथ में अगर यूपी की बात करें तो 403 विधानसभाओं की बात करते हैं जब हम, तो उनमें से 3 जेल में हैं और उनके ऊपर उनको अलाउ नहीं किया गया है यहाँ पर वोट देने के लिए। उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? के चलते आज उत्तर प्रदेश खासतौर पर देखिए, राज्यसभा में आज 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। अब आपको देखिए, इनमें से यूपी की 10 सीटों में एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट उतारकर बीजेपी ने सपा की मुश्किलें बढ़ाई है। और देखिए, 56 में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। ऐसे में अब यूपी, हिमाचल, कर्नाटक में मुकाबला कड़ा हो गया है। और इससे बड़ी बात यह है कि कैसे 3 राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज चुनाव वोटिंग हो रही है। कांग्रेस शासित 2 राज्य जैसे कर्नाटक, हिमाचल में 3 सीटों पर, उत्तर प्रदेश के लिए 1 सीट पर। तो जिस तरीके से अब देखिए, अगर आगे की बात करें तो विपक्षी विधायकों के क्रॉस वोटिंग किए जाने की पूरी संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी को आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल से अतिरिक्त वोट मिलने की उम्मीद भी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने सपा की मुश्किलें जिस तरह से बढ़ाई है। अब देखिए, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह और वरिष्ठ नेता अमरपाल मौर्य, पूर्व मंत्री संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व विधायक साधना सिंह और आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन को मैदान में उतारा है। पार्टी के 8वें उम्मीदवार सपा के पूर्व सदस्य संजय सेठ हैं। अब बीजेपी के 7 और सपा के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मुद्दा होगा 8वें उम्मीदवार के रूप में संजय सेठ को उतारकर दांव बड़ा कर दिया है। अब उसमें बीजेपी को अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए 19 वोटों की जरूरत होगी, तो वहीं सपा को अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए 1 वोट की जरूरत होगी। और सारा जो दारमदार है वो यहीं टिका हुआ है। अच्छा, इस बीच में सपा ने पूर्व सांसद जया बच्चन, सेनावृत्त आईएएस अधिकारी आलोक रंजन और दलित नेता रामजी लाल सुमन को मैदान में उतारा है। और इससे उनके सहयोगी अपना दल के जो है, उन्होंने नेता पल्लवी पटेल ने वोटिंग ना करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वो मतदान नहीं करेंगे क्योंकि वह जया बच्चन और आलोक को चुनावी मैदान में उतारने के फैसले से सहमत नहीं है। तो राजनीति गर्म पर है। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार, वहीं कर्नाटक की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में। और हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह के खिलाफ सुमित महाजन को उतारकर राज्य की एकमात्र पर मुकाबला बढ़ा दिया है, जबकि कांग्रेस के पास 40 और बीजेपी के पास 25 विधायक। वहीं राज्यसभा चुनाव में नंबर गेम को देखते हुए कांग्रेस कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग के डर से सभी विधायकों को बेंगलुरु होटल भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी एकमात्र राज्यसभा सीट पर चुनाव